नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिक पार्थ चैनल पर। यह है द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग हिंदी ऑडियो बुक का दूसरा अध्याय। अध्याय 2, स्टॉक मार्केट का असली सच। क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर बाजार असल में कैसे काम करता है? क्या आपने सुना है कि लोग कैसे कहते हैं, मैंने स्टॉक मार्केट में बड़ा मुनाफा कमाया? लेकिन क्या यह असलियत में सच है? आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो अक्सर छुपा दी जाती है। स्टॉक मार्केट की सच्चाई। शेयर बाजार एक जगह है जहां बहुत से निवेशक और ट्रेडर्स आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही दीर्घकालिक लाभ कमा पाते हैं। ज्यादातर निवेशक, खासकर नए, यह भूल जाते हैं कि बाजार का असली उद्देश्य क्या है। एक लघु अवधि बनाम दीर्घ अवधि। शेयर बाजार में लोग तेजी से पैसा कमाने की सोचते हैं, लेकिन असल में दीर्घकालिक निवेश ही सही रास्ता है। 2 इंडेक्स फंड्स का महत्व। अध्याय 2 में जॉन सी बोगल हमें सिखाते हैं कि स्टॉक मार्केट में हर निवेशक औसत से ऊपर नहीं हो सकता, लेकिन इंडेक्स फंड्स की मदद से आप आसानी से बाजार के औसत प्रदर्शन को हासिल कर सकते हैं। 3 लागत और जोखिम। शेयर बाजार में ट्रेडिंग और फंड मैनेजमेंट की लागतें आपके मुनाफे को खा जाती हैं। इसलिए जितनी कम लागत, उतना अच्छा रिटर्न। अध्याय का मुख्य संदेश। शेयर बाजार को हराना लगभग असंभव है। बाजार का हिस्सा बने और इंडेक्स फंड्स में निवेश करें। धैर्य और अनुशासन से ही वित्तीय स्वतंत्रता पाई जा सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि सक्रिय निवेश बनाम निष्क्रिय निवेश में कौन सा बेहतर है। तब तक के लिए अपने निवेश को सादगी और समझदारी से करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिक पार्थ चैनल पर। यह है द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग हिंदी ऑडियो बुक का तीसरा अध्याय। अध्याय 3, सक्रिय बनाम निष्क्रिय निवेश, सही चुनाव क्या है? क्या आपने कभी यह सोचा है कि शेयर बाजार में सक्रिय रूप से ट्रेडिंग करना फायदेमंद है या नहीं? क्या आप जानते हैं कि निष्क्रिय निवेश का मतलब क्या है और यह आपके लिए क्यों बेहतर हो सकता है? आज इस अध्याय में हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। सक्रिय निवेश, एक्टिव इन्वेस्टिंग। सक्रिय निवेश का मतलब है कि आप शेयरों की कीमतों का विश्लेषण करें, सही समय पर खरीदें और बेचें और बाजार को मात देने की कोशिश करें। लेकिन क्या यह सच में संभव है? एक जोखिम और लागतें। सक्रिय निवेश करने वाले निवेशकों को बार बार ट्रेडिंग करनी पड़ती है। इससे न केवल समय बर्बाद होता है, बल्कि ट्रेडिंग शुल्क और टैक्स की लागतें भी बढ़ जाती हैं। 2 अक्सर विफलता। अध्याय में बताया गया है कि अधिकांश सक्रिय निवेशक बाजार को हराने में असफल होते हैं। यहां तक कि पेशेवर मैनेजर भी लंबे समय तक औसत से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते। निष्क्रिय निवेश, पैसिव इन्वेस्टिंग। निष्क्रिय निवेश का मतलब है कि आप बाजार के औसत प्रदर्शन को अपनाएं बिना बार बार ट्रेडिंग किए। यह आसान, कम खर्चीला और दीर्घकालिक फायदे के लिए अधिक प्रभावी है। एक इंडेक्स फंड्स की भूमिका। इंडेक्स फंड्स में निवेश करके आप पूरे बाजार में निवेश कर सकते हैं। इससे न केवल आपका पैसा सुरक्षित रहता है, बल्कि आपको समय के साथ बेहतर रिटर्न भी मिलता है। 2 कम लागत, ज्यादा लाभ। निष्क्रिय निवेश में लागतें बहुत कम होती हैं और इससे आपको अपने निवेश का अधिकतम फायदा मिलता है। अध्याय का मुख्य संदेश। सक्रिय निवेश समय, पैसा और ऊर्जा बर्बाद कर सकता है। निष्क्रिय निवेश दीर्घकालिक दृष्टिकोण के लिए सबसे अच्छा तरीका है। इंडेक्स फंड्स में निवेश करके आप बाजार के औसत प्रदर्शन का फायदा उठा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि बाजार को हराना क्यों लगभग असंभव है।
तब तक के लिए अपने निवेश को समझदारी और सादगी से करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिक पार्थ चैनल पर। यह है दी लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग हिंदी ऑडियो बुक का चौथा अध्याय। अध्याय 4, बाजार को हराना क्यों असंभव है। क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर बाजार में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? क्या आपने सुना है कि बाजार को हराना संभव है? लेकिन सच तो यह है कि बाजार को हराना लगभग असंभव है। आज हम जानेंगे क्यों। बाजार को हराने का भ्रम। शेयर बाजार को हराने का मतलब है औसत से बेहतर रिटर्न पाना। लेकिन अध्याय में जॉन सी बोगल हमें सिखाते हैं कि बाजार के हर प्रतिभागी को औसत प्रदर्शन ही मिलेगा। एक शून्य राशि का खेल, जीरो सम गेम। बाजार में हर निवेशक का लाभ किसी और के नुकसान पर निर्भर करता है। इसका मतलब है कि कुल मिलाकर बाजार का औसत रिटर्न सबके लिए एक समान होता है। 2 लागत का प्रभाव। जब आप ट्रेडिंग शुल्क, मैनेजमेंट फीस और अन्य लागतों को जोड़ते हैं तो आपका वास्तविक रिटर्न कम हो जाता है। इसका मतलब है कि बाजार से बेहतर प्रदर्शन करना और मुश्किल हो जाता है। इंडेक्स फंड्स का समाधान। एक बाजार के औसत को अपनाएं। इंडेक्स फंड्स में निवेश करके आप पूरे बाजार का औसत प्रदर्शन हासिल कर सकते हैं। यह न केवल सुरक्षित है बल्कि कम लागत और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सबसे अच्छा है। 2 किसी पर निर्भर न रहें। इंडेक्स फंड्स में निवेश का मतलब है कि आप बाजार को अपने लिए काम करने देते हैं, बिना किसी महंगे फंड मैनेजर पर निर्भर हुए। अध्याय का मुख्य संदेश। बाजार को हराने की कोशिश करना समय और पैसा बर्बाद करना है। इंडेक्स फंड्स आपको बाजार के औसत रिटर्न का भरोसा दिलाते हैं। कम लागत, अनुशासन और धैर्य से ही आप वित्तीय स्वतंत्रता पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि दीर्घकालिक निवेश में अनुशासन और सादगी का महत्व क्या है। तब तक के लिए समझदारी से निवेश करें और अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिक पार्थ चैनल पर। यह है दी लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग हिंदी ऑडियो बुक का 5वां अध्याय। अध्याय 5, अनुशासन और धैर्य, दीर्घकालिक सफलता की कुंजी। क्या आपने कभी सोचा है कि निवेश में सबसे बड़ी गलती क्या है? वह है धैर्य की कमी और जल्दी अमीर बनने की लालसा। आज हम जानेंगे कि दीर्घकालिक निवेश ही असली धन निर्माण का मार्ग क्यों है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण क्यों जरूरी है। एक शेयर बाजार का स्वभाव। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन दीर्घकालिक निवेशक बाजार की इन अस्थिरताओं से डरते नहीं हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि समय के साथ बाजार का प्रदर्शन स्थिर होता है। 2 चक्रवृद्धि ब्याज का जादू। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां आश्चर्य है। जब आप लंबे समय तक निवेश करते हैं तो आपका पैसा खुद पर ब्याज कमाने लगता है और यह चक्र चलता रहता है। अनुशासन कैसे बनाए रखें। एक, भावनाओं पर नियंत्रण। बाजार में गिरावट देखकर डरना या तेजी देखकर लालच करना सबसे बड़ी गलतियां हैं। अनुशासन बनाए रखें और अपने निवेश को बार बार बदलने से बचें। 2, नियमित निवेश। हर महीने या हर साल नियमित रूप से निवेश करना दीर्घकालिक सफलता की गारंटी है। सिप, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसका सबसे अच्छा तरीका है। 3, लक्ष्य तय करें। निवेश शुरू करने से पहले अपने वित्तीय लक्ष्य तय करें। यह आपको सही दिशा में टिके रहने में मदद करेगा। अध्याय का मुख्य संदेश। दीर्घकालिक निवेश ही धन निर्माण का सबसे अच्छा तरीका है। चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा उठाने के लिए धैर्य और अनुशासन जरूरी है। बाजार की अस्थिरता से डरने की बजाय इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि सरलता और पारदर्शिता निवेश में कितनी महत्वपूर्ण होती है। तब तक के लिए समझदारी से निवेश करें और अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करें। धन्यवाद।